नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विपक्ष के हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में कामयाब रहा विपक्ष। सदन पटल पर रखी गई आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से हुई ग्रोथ। सत्र में विपक्ष की गैर मौजूदगी में विभागवार पास हुआ बजट। अग्निपथ योजना का देश भर के साथ उत्तराखंड में भी विरोध। सदन के भीतर विपक्ष का हो हल्ला। सड़क पर युवाओं ने प्रदर्शन कर केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। हल्द्वानी में लाठीचार्ज। और जाम के झाम से बदहाल हुई पर्यटन नगरी मसूरी। व्यवस्था दुरुस्त करने में नाकाम प्रशासन। पर्यटक परेशान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करेंगे 14 जून से शुरू हुए उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले विधानसभा में सदन पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के साथ ही कैग की रिपोर्ट पेश की गई। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से ग्रोथ हुआ है। खासकर कोरोना काल के बाद हालात पहले से बेहतर भी हुए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में किन बिंदुओं पर जो है बढ़ावा दिया गया है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से संख्या 1 वर्ष 2022 की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन 2020 व 21 सदन पटल पर रखा गया। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में उत्तराखंड की विकास दर बढ़ी है। 2020 व 2021 में विकास दर 4.42% थी, जबकि 2021 व 2022 में विकास दर 6.13% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। 2020 व 2021 में 1,82,698 प्रति व्यक्ति आय आकी गई थी, जो कि 2021 व 2022 में 16% वृद्धि के साथ 1,96,282 होने का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 से कहीं अधिक है। कोरोना काल के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था में भी तेजी से ग्रोथ हुई है। 2021 में जहां अर्थव्यवस्था में 4.42% की ग्रोथ आंकी गई थी, तो 2021 व 2022 में 6.3% की ग्रोथ आंकी गई है। अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर का योगदान 12.11% है। उद्योग सेक्टर का योगदान 44.97 और सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़कर 42.92% हो गया है। सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 2014 में योजना की शुरुआत से 31 मार्च 2022 तक 30 लाख से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिसमें 22,86,000 खाता धारकों को डेबिट कार्ड जारी कर दिए हैं और 23,88,000 खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंकों द्वारा 31 मार्च 2022 तक 2 लाख से अधिक नए सूक्ष्म उद्यमियों को 2,396.63 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। और राज्य में टैक्स कलेक्शन में भी अच्छा काम हुआ है। साल 2021 व 22 तक लगभग 56 गुना बढ़कर 13,07,386 करोड़ हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में विभागवार भी बजट पास कर दिया गया है। इसमें सभी विभागों के बजट जो है वो शामिल किए गए हैं। सत्र के पहले दिन धामी सरकार ने विधानसभा में 65,000 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसके बाद सत्र के आखिरी दिन अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष के सदन से वॉकआउट के बाद विभागवार बजट को पास कर दिया गया। विधानसभा के सत्र में विपक्ष के विधायक आदेश चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के वेतन भुगतान का मुद्दा भी उठाया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 11 जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अप्रैल तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। चमोली और हरिद्वार में फरवरी तक का भुगतान हुआ है। बाकी वेतन भुगतान पर कार्यवाही जारी है।
वहीं सत्र में विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने पूछा कि राज्य के सेवायोजन कार्यालयों में कितने बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण हुआ है। सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि 8,39,697 युवाओं का पंजीकरण हुआ है। बेरोजगार युवाओं के लिए कार्य किया जा रहा है। रोजगार मेले के माध्यम से 19,680 युवाओं का चयन भी हुआ है। इसके साथ ही विधायक ममता राकेश ने भी राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जिस पर सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। राज्य में बेरोजगारी दर 15.5% है। बेरोजगारी की बढ़ती दरों को लेकर के आज हमने विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया था, जिसमें मैंने माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न किया था कि लगातार बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार हमारे युवाओं को रोजगार देने की दिशा में क्या ठोस योजनाएं बना रही है। और पिछले कई वर्षों से रोजगार मेलों का भी आयोजन नहीं किया गया है और रोजगार मेलों के द्वारा भी बहुत कम युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। करते थे हम लोग हमारे यहाँ पंजीकृत करते थे, हम उनको रोजगार मेले लगाते थे। रोजगार मेले के बाद जो हमारे पास लोगों की 19,680 लोगों की पिछले 5 साल में हमारे पास लोगों में पंजीकृत हुए, हमने उनको आगे फैसिलिटेट किया। तो मैं हमेशा सदन में एक चीज़ ये कहता था कि हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो हमारा सेवायोजन विभाग है, उसके पास 23 रनिंग ऑफिसेज हैं। हमारे पास लोगों की स्ट्रेंथ है, हमारे पास 8.5 लाख लोगों के आसपास लोग पंजीकृत हैं। तो मेरा हमेशा से मानना ये था कि सेवायोजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी होना चाहिए, जो विभागों में हमारे समूह की जो विगतियाँ निकलें उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसकी भर्तियां करें। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बिजली कटौती को लेकर सदन में सवाल उठाया और आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी, जबकि उत्तराखंड में अघोषित बिजली कटौती से कारखाने कई घंटे तक बंद रहते हैं। इसके अलावा छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारी महंगे दामों पर बिजली खरीद रहे हैं। यहाँ ये एक जांच का विषय है। ने अघोषित बिजली कटौती के बहाने बिजली खरीदारी में भी जो बिजली खरीद हो रही है, उसके बावजूद भी पर्याप्त बिजली इस प्रदेश की आवाम को, इस प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रही है। और हम सरकार को बाध्य करेंगे कि यह समझौता, ये जो बिजली खरीदी जा रही है और क्यों आपने उन सस्ते दामों पर, सस्ती कीमतों पर, सस्ती प्रति यूनिट सस्ती कीमतों पर बिजली क्यों नहीं खरीदी, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और जो आपने वायदा किया था हम 24 घंटे बिजली देंगे, और उसमें आज आपने हाथ खड़े कर दिए। वहीं सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन में पहुंचकर अग्निपथ योजना को वापस लेने और हल्द्वानी में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हंगामा किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विपक्ष के हंगामे के बीच बिना विपक्ष के विभागवार बजट को पास कर दिया गया, क्योंकि अग्निपथ योजना को वापस लेने और हल्द्वानी में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। और बात सबसे पहले करेंगे एक योजना की। क्या ये योजना सही है? और बात इसलिए कर रहे हैं अग्निपथ योजना की क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया। अग्निपथ योजना लॉन्च होते ही बिहार, राजस्थान, यूपी समेत उत्तराखंड में विरोध की तस्वीरें सामने आने लगी और युवाओं ने अग्निपथ के पथ पर चलने से इनकार कर दिया। लेकिन आखिर युवाओं ने ऐसा क्यों किया और आखिर इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है? इन सवालों को जानने और समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि अग्निपथ योजना क्या है और क्या कुछ नियम कायदे इसमें लागू किए गए हैं। चलिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश है जाते, चलो अग्निवीर, तुम अग्निपथ पर ले देश की सुरक्षा की कमान। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया। अग्निपथ योजना के तहत 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र सीमा वाले युवाओं को 6 साल के लिए सेना में काम करने का इसके तहत मौका मिलेगा। इसके बाद 25% युवाओं को रिटेन किया जाएगा। सीधे और सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि 100 में से 25 लोगों को पूर्णकालिक सेवा का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती की उम्र 17 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं या 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
सेना में भर्ती 4 सालों के लिए होगी। पहले साल की सैलरी हर महीने 30,000 रुपए होगी और चौथे साल में करीब 40,000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे। 4 साल बाद सेवाकाल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों को नियमित किया जाएगा। अग्निपथ योजना को लाने के पीछे केंद्र का ये तर्क है कि नौजवानों को सेना में सेवा का मौका दिया जाएगा और ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ युवाओं को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाई गई है। मगर योजना का जिस तरीके से विरोध होने लगा है, उसको लेकर खड़े हो रहे सवालों को दरकिनार करना मुनासिब नहीं है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निपथ का विरोध अब क्यों हो रहा है? अग्निपथ योजना क्या है, जिसको समझने के बाद अब बात विरोध की है कि अग्निपथ योजना को लेकर आखिरकार देश भर के साथ उत्तराखंड में विरोध क्यों हो रहा है। असल में कई सालों से सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे युवा केंद्र की इस योजना का खुलकर विरोध कर रहे हैं। देश भर के साथ विरोध की चिंगारी अब उत्तराखंड राज्य में भी सुलग चुकी है। हालांकि सरकार युवाओं से गुजारिश कर रही है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमें अजय भट्ट आज के दिन में यहाँ चाहिए। हमारी सेना की लिखित भर्ती परीक्षा 2 साल से लटकाया गया है। हमको 6 दिन के अंदर लिखित भर्ती परीक्षा की ऑफिशियली में साइट चाहिए। युवा 17.5 से कम से कम 23-24 साल तक भर्ती होगा। उसके बाद आगे क्या करेंगे? पहले प्रायोरिटी तो वालों को मिलेगी जो 4 साल से यही की तैयारी कर रहे होंगे सिविल में। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये टीओडी वापस लो और हमारा 2 सालों से जो एग्जाम रुका है उसको कराया जाए। 2 साल तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी हमने मेहनत करी है सर, हम ऐसे बर्बाद कैसे आने थे? 2 साल हमारे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, हम क्या करेंगे सर बताइए? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें, अग्निपथ को लेकर युवाओं में आक्रोश, देश भर के साथ प्रदेश में सुलग रही चिंगारी, प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, बल्कि ये ज्वाला, युवाओं में सुलगती आक्रोश की चिंगारी उत्तराखंड के कई इलाकों में जल रही है। सड़कों पर प्रदर्शन करते युवाओं में ये आक्रोश दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर है, जो हाल ही में केंद्र सरकार ने लागू की है। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से देश भर के साथ उत्तराखंड में युवाओं की तरफ से रोजाना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आक्रोशित युवा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं को खदेड़ने के लिए हल्द्वानी में पुलिस ने जमकर उन पर लाठियां भांजी। बावजूद इसके युवा अपनी मांग पर अड़े रहे। आक्रोशित युवा साफ तौर पर अग्निपथ योजना के फेवर में बिल्कुल नहीं है। युवाओं का कहना है कि योजना के तहत 4 साल के बाद उनका भविष्य क्या होगा और वो सालों से सेना में भर्ती होने के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी धरी की धरी रह गई है। ऐसे में युवाओं की मांग है कि 2 साल से अटकी सेना भर्ती की लिखित परीक्षाएं कराई जाएं और केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले। अग्निपथ को लेकर यहाँ पर जो स्थानीय युवा थे जो तैयारी कर रहे थे डिफेंस सर्विसेज की, वो 7 बजे से यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हुए थे। रामलीला ग्राउंड में इनकी कॉल थी, वहाँ पे इनको अपना धरना प्रदर्शन करना था। 7 बजे से ही तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इनको समझाने की कोशिश की गई, काफ़ी देर तक ये वहाँ पे रहे। उसके बाद जब इन्होंने सड़कों पे निकलना शुरू किया और यातायात को बाधित करना शुरू किया तो पुलिस ने इनको हटाया है यहाँ से। यहाँ पे से काफ़ी लोगों को खदेड़ा गया है। ये बताइए सर, पहली बात नेता का बच्चा या फिर अमीर आदमी काजू बादाम दूध खा के आता है, और पहली बात गरीब आदमी नमक रोटी के साथ खाता है। एक बार इनको 2 चक्कर फील्ड के दौड़ा दो। पहली बात है कौन दौड़ता है कौन नहीं दौड़ता है। हम देश की रक्षा भी करें, सबके बात ही माने। सर ये क्या बात हुई? सैन्य अनुभव वाले कुछ लोगों के हवाले से ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि इस योजना ने कई चिंताएं पैदा करती हैं और इस योजना से सैन्यकरण को खतरा बताया जा रहा है।
हालांकि विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए योजना में थोड़ा बदलाव कर महज 1 साल के लिए उम्र सीमा को 17 से 23 साल किया है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी युवा अपनी मांग पर आमादा हैं। केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को जल्द से जल्द वापस लेकर सेना भर्ती के लिए जो पहले से नियम कायदे लागू हैं, उनको यथावत अप्लाई करे। ऐसे में युवाओं का बढ़ता ये दबाव किस ओर विरोध को लेकर जाएगा, ये देखना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। ईडी मामले में राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में रुड़की में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और विपक्ष पर दबाव बना रही है और जनता को असली मुद्दों से गुमराह कर रही है। राहुल गांधी जी से केंद्र सरकार इतना डर चुकी है कि अनावश्यक रूप से उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। ना कोई रिपोर्ट दर्ज है, ना कोई FIR है, कुछ नहीं है। जैसे पहले पी चिदम्बरम जी को उठाया था, उन्हें जेल में डाल दिया, उनके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, उन्हें छोड़ना पड़ा। ऐसे राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार डर चुकी है। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत, नई दिल्ली के नाम दिया गया। तो ये हमारे प्रेसिडेंट के लिए है। बेसिकली ये जो आजकल केस चल रहा है, आपको न्यूज़ में पता होगा, हेरल्ड केस के रिस्पेक्ट में इन्होंने दिया है। तो दे हैव मेड अ स्टेटमेंट जिसको वो चाहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पहुँचे, तो वी हैव एक्सेप्टेड इट और हम DM के माध्यम से इसको आगे फॉरवर्ड करें। इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है और हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन मसूरी के प्रवेश द्वार से ही उन्हें जाम का सामना करना पड़ रहा है और पहुंचते पहुंचते पर्यटक जाम से हलकान होकर परेशान हो जाते हैं। मीलों लंबा जाम और घंटों इंतजार के बाद किसी तरह पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन नगरी में इस समय सीजन पीक पर है, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं पर भी दुरुस्त नहीं है और इस बार नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। किच्छा में एक मामूली सी बात पर भतीजे ने अपने चाचा के सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वार्ड नंबर 8 में नन्हे रहता है। इसके भतीजे अनस, जो इसके परिवार का ही है, आम की गुठलियों को लेकर परिवार में फेंकने के चक्कर में कुछ 2 महीने हो गए। इस पर जो है अनस ने नन्हे के सर पर दौड़ मार दी, जिसपे उसको अस्पताल ले गए लोग और अस्पताल ले जाके फिर उसका CT स्कैन कराया, उसको घर ले आया। घर पर उसकी और तबीयत खराब हुई तो उसको फिर हॉस्पिटल आया, जहाँ उसको डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया गया। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है अनस के वो आदमी के खिलाफ, जिसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। विपक्ष के हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में कामयाब रहा विपक्ष। सदन पटल पर रखी गई आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से हुई ग्रोथ। सत्र में विपक्ष की गैर मौजूदगी में विभागवार पास हुआ बजट। अग्निपथ योजना का देश भर के साथ उत्तराखंड में भी विरोध। सदन के भीतर विपक्ष का हो हल्ला। सड़क पर युवाओं ने प्रदर्शन कर केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। हल्द्वानी में लाठीचार्ज। और जाम के झाम से बदहाल हुई पर्यटन नगरी मसूरी। व्यवस्था दुरुस्त करने में नाकाम प्रशासन, पर्यटक परेशान।